हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज अभी ना मॉर्निंग के बज रहे हैं, मतलब 10:30 के टाइमिंग हो रही थी। मॉर्निंग में सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, हम सबका ब्रेकफास्ट हो गया था। तो बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा था और आप सब सोच भी रहे होंगे कि भाई इनका ब्लॉग का आ क्यों नहीं रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो बच्चे बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मतलब शिवांश की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बहुत दिनों से ब्लॉगिंग छुटी हुई थी, बहुत दिनों से, मतलब 2 महीने के आसपास हो ही गए होंगे। तो मैंने कुछ भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर रही थी। और ना ये देख सकते हो, किचन भी बहुत ज़्यादा मैसी हो पड़ा है। क्योंकि क्या होता है, जब खुद से आप काम करते होते हैं ना, तो सारा काम मतलब प्रॉपर ढंग से होते रहता है डेली। लेकिन अभी थोड़ा हेल्पर आती हैं काम करने के लिए, तो वो बर्तन वर्तन क्लीन कर देती है, तो मैं ऊपर ऊपर काम कर लेती हूँ। तो इस वजह से भी थोड़ा मैसी हो गए हैं और थोड़ा बिज़ी भी चल रही थी, ध्यान भी नहीं दे पा रही थी कामों में। तो बस मैं आज सोची नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक किचन की सफाई कर ही डालूँ। बहुत ज़्यादा गंदी हो पड़ी है, बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा डस्ट वस्ट पड़ गए थे। तो यहाँ देख सकते हैं मैं लग गई थी अपने कामों में। तो अभी हम लोग का मतलब ब्रेकफास्ट खाना पीना सब कुछ हो गया था, मॉर्निंग में नहाना वहाना सब हो गया था। तो मैं सोची नहीं, चलो आज तो पतिदेव भी घर पे हैं तो बच्चों को देख लेंगे। क्योंकि अभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं ऐसे काम करूँ और शिवांश को ऐसे छोड़ कर के, क्योंकि वो अभी इतना अजीब अजीब सा हरकत करता है, मतलब कुछ भी उठा के मुंह में ले देता है, खा लेता है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, इसकी वजह से ना मैं ऐसे छोड़ के काम नहीं कर पाती हूँ। तो आज पतिदेव घर पे भी थे, तो मैं सोची चलो अच्छे से मुझे टाइम मिल जाएगा ये सब का क्लीनिंग के लिए। तो फ़िलहाल तो मैं अपने कामों में लग गई थी। और यहाँ एक एक डब्बा वब्बा हटा करके, मतलब पूरा पेपर मतलब जो भी ये देखे ना आप, मैं बिछाई हूँ रैक के ऊपर, वो प्लास्टिक है तो वो अभी हटाऊँगी। बहुत दिनों से बिछी हुई है, मतलब वैसे तो मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ, लेकिन अभी इसका चेंज करने का मन हो रहा है। तो अभी मैं सोच रही नहीं, अभी कुछ दिनों के लिए पेपर बिछाऊँ, फिर उसके बाद मैं अलग वाली प्लास्टिक चेंज करके लाऊँगी और फिर लगाऊँगी। तो ऊपर में भी, मतलब ऊपर में ज़्यादातर, ऊपर में तो ज़्यादा सफाई होती नहीं है। हाँ, तो इस वजह से मैं बोली नहीं, ऊपर में भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गए थे, तो यहाँ ऊपर में भी मैं सफाई करने के लिए मैं बोली सबसे पहले ऊपर से ये स्टार्ट करती हूँ। वैसे ऊपर में ज़्यादा सफाई होती नहीं है, एक बार मतलब हो जाती है, उसके बाद बहुत दिनों बाद करती हूँ। तो आज मैं बोली नहीं, चलो आज ऊपर से ही सफाई कर डालती हूँ। तो यहाँ बस जो अपना जाला वाला मकड़ी का रहता है वो सब निकाल करके ना, मैं ऊपर में मतलब थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा दी और झाड़ू से ऐसे झाड़ दी थी। ज़्यादा डस्ट था ही नहीं, क्योंकि हमेशा मतलब ऐसे झाड़ना होता है, तो ज़्यादा डस्ट नहीं था, लेकिन गंदा दिख। शिट ओह नो ये क्या हो गया। तो यहाँ शिवांश आके देख के गया कि मम्मी कर क्या रही है, ये सब क्या ही पूरा पड़ा हुआ है कचरा। और यहाँ देख सकते हो, बच्चे जब भी बीमार पड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है घर ही पूरा हॉस्पिटल बन गया है। जैसे इतना सारा दवाई, इतना सारा एकदम जैसे मेडिकल में रहता ना, उतना सारा दवाई। तो बहुत सारा वेस्टेज हो गए थे, मतलब बहुत सारा वेस्ट हो गए थे दवाई, तो उन्हें मैं निकाल निकाल के फेंक रही हूँ। और फिर बहुत सारे न्यू न्यू थे, तो उसे मैं अच्छे से अलग करके रख रही थी। और कुछ एंटीबायोटिक वगैरह था, उसे फ्रिज में रखना था। तो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था कि, और ये सबको अरेंज करके जो भी है, मतलब एक बार में हो जाता है तो हो जाता, नहीं तो ऐसे पड़ा रहेगा तो बस मन ही नहीं करता है, चलो है ना ऐसा करके। तो अभी मैं सोची नहीं, जब कर ही रही हूँ तो अच्छे से ये सबको छाड़ देती हूँ, जो जो है फेंकने लायक उसे फेंक देती हूँ। तो यहाँ जितने भी दवा थे मैंने पहले उसे हटा दिए। बाप रे, पूरा देख करके ना ऐसा लग रहा था पूरा मेडिकल यहाँ घर में मैं खोल के रखी हूँ। तो बस उन सबको हटा दी थी। और यहाँ मतलब ना एक साइड खाने का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि ये सब काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और मतलब एक साइड में मैं खाना भी बना रही थी, लेकिन किचन की मतलब खाना तो बन गया था, बस थोड़ा बहुत और जैसे चावल और दाल ये सब चढ़ाई हुई थी गैस पे, तो उसमें मुझे टाइम मिल गया था क्योंकि मैं सब्ज़ी बना ली थी। और यहाँ फिर बहुत डब्बे वब्बे थे, जो खाली डब्बे थे उन्हें मैं सारे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पहले तो सोची नहीं, जो मतलब अपना काम करने के लिए आती है उसे उससे सारे डब्बे साफ़ करवा लूँगी, लेकिन मुझे पता है वो करती तो पूरा वैसे ही चट चट जैसा रहता।
तो मुझे पता था वो अच्छे से नहीं करती। और यहाँ देखो पतिदेव फिर से देखने आए हैं कि दवा सब क्या मतलब किधर रख दी है, पूरा एक ही में भर के रख दी है। बोलते हैं सारा फेंक दो। मैं बोली जो यूज़ का है उसे रखी हूँ, बाकी सब फेंक दी हूँ। तो यहाँ बस वही मैं अपना डब्बा वब्बा भी क्लीन कर रही थी। और हाँ, मैं इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो साफ़ करती तो उतना अच्छे से नहीं करती, ऐसे ही डब्बा चट चट करके लगा रहता। तो मैं सोची नहीं, मैं अपने हाथों से ही कर देती हूँ। तो क्योंकि मैं पूरा मतलब अच्छे से धोऊंगी, और वो क्या ऐसे ही धोती क्या ऐसे ही पानी से धो करके रख देती। तो मुझे मतलब मैं बोली नहीं, चलो मैं खुद से ही कर लेती हूँ। और कुछ कुछ काम ही होता है ना जो खुद से ही करने में अच्छा होता है। जैसे किचन का क्लीनिंग वगैरह है, आप दूसरों पे छोड़ोगे तो बस वैसे ही हाल हो जाएगा। जैसे आप देखें मेरा किचन कितना गंदा पड़ा हुआ था, तो बहुत दिनों से ऐसे डीप क्लीनिंग हुई नहीं थी। तो मैंने बोला नहीं, चलो मैं खुद से ही सारा डब्बा वब्बा भी क्लीन कर दूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई डब्बा खाली होता है और मैं ऐसे धोने के लिए निकाल देती हूँ ना, तो देखती हूँ ऐसे ही धो के रखा हुआ, अच्छे से धोया हुआ नहीं है, तो वापस से मुझे धोना पड़ता है। तो इस वजह से ही मैं सोची नहीं, मुझे खुद से ही कर लेती हूँ। और यहाँ देखो थोड़ा थोड़ा चेंज रहने पे अच्छा लगता है ना, चेंज करने पे कोई चीज़। तो यहाँ मैंने पेपर मतलब मैं बिछाई हूँ ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद पेपर मैं ऐसे किचन के रैक पे लगाई हूँ, तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर इसे चेंज करके कुछ दिनों के बाद फिर से मैं प्लास्टिक ही बिछाऊँगी, क्योंकि वो अच्छा होता है, पानी वानी भी थोड़ा गिरता है तो ख़राब नहीं होता है। ऐसे पेपर जल्दी जल्दी ख़राब होता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है। लेकिन प्लास्टिक होता है तो उसे बस पोंछ दो तो वो क्लीन हो जाता है। लेकिन पेपर भीग जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं दिखता। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए ही ऐसे लगाई हूँ, अच्छा लगेगा। और तो गाइज़ बताइएगा किस किस को ऐसे चेंज करने में अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसे चेंजिंग करने में ना थोड़ा अच्छा दिखता है, क्योंकि एक ही चीज़ देखते देखते ना हम बोर हो जाते हैं। किचन में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है तो अच्छा लगता है। कुछ दिनों तक क्लीन क्लीन दिखता है, लेकिन फिर से वही हाल हो जाता है। तो क्या करें, वो तो करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ सारे को अरेंज कर रही थी, सारे को धो के हटा भी रही थी। और बहुत सारे डब्बे जो मतलब वैसे एक्स्ट्रा जो पड़े हुए थे, उन सब में अभी बहुत सारे खाली हो गए थे, उसमें राशन का सामान उसमें डालना था। तो मैं जो जो खाली हो गए थे उनको पूरा अच्छे अंदर से धो रही थी, और जो जिसमें सामान थे उसको बस ऊपर से ही धो के रख दे रही थी। और यहाँ पतिदेव को भूख लग गई थी, तो वो बार बार देखने आ रहे थे कि खाना बना है कि नहीं। खाना तो बन गया था, लेकिन इधर का काम निपटा नहीं था, इसलिए मैं छोड़ी हुई थी। मैं बोली नहीं, थोड़ा अभी जब लगी गई हूँ तो इन सबको भी मैं क्लीन करके रख दूँ, फिर ही मतलब खाना निकालूँगी, फिर सब लोग खाना खाएँगे बैठ करके। क्योंकि ये सब काम में लगता तो देखने में तो है कि अरे चलो थोड़े देर में हो जाता है, लेकिन सच में बोलो तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। किचन का मतलब किचन अगर आपको सेट करना ना तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और ये डब्बे में ना अभी सामान पड़े हुए थे, इसलिए मैं सिर्फ इन्हें पोंछ करके रख रही थी। अगर धोती तो वो पेपर भी गीला हो जाता, इस वजह से मैं सिर्फ उसे पोंछ करके रख दी। और बाकी जो अपना इधर ज़्यादा सामान नहीं थे, बाकी जो भी एक्स्ट्रा डब्बे वब्बे पड़े हुए थे उन सबको मैं अभी साइड में करके रखी हूँ, क्योंकि उसमें सारा राशन का सामान भरने पर ही ना मैं उसे क्लीन करूँगी। और ये देख सकते हो आप, नीचे वाला पेपर ना बिल्कुल ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो इस पेपर और यहाँ पे अभी मैं एक प्लास्टिक वाला ही डालूँगी, मतलब मैं वॉश करके जो अच्छा वाला ऊपर से निकला है ना उसे धो करके अभी सुखा दूँगी। फिर उसके बाद मैं इस पे प्लास्टिक ये जो है ना जिसे मैं अभी धो रही हूँ, इसे अभी मैं धो करके सुखा दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसे अभी इस पे डालूँगी, क्योंकि ना क्या होता है कोई भी मतलब बर्तन धोते हैं ना तो उसके ऊपर रख देते हैं तो पेपर वो चलता नहीं है, तुरंत ही ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं प्लास्टिक अभी इस पर बिछाऊँगी। और यहाँ मोस्टली मतलब किचन की सफाई हो गई, मतलब रेक की सफाई हो गई थी। अभी तो थोड़ा डब्बे वब्बे थे, उन सबको क्लीन करके अभी मैं हम लोग खाना खाएँगे। तो यहाँ देख सकते पतिदेव आके बोले जल्दी मुझे खाना दो, भूख लगा है करके। मैं बोली बस 5 मिनट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं देती हूँ। तो गाइज़ देख सकते हो आपने, कुछ इस तरीके से मैं अरेंज करके अभी रखी हूँ फ़िलहाल। जब भी इस पे फिर प्लास्टिक बिछाऊँगी फिर उसके बाद उसकी वीडियो आएगी। तो यहाँ जब तक मैं पेपर बिछाई हूँ मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा क्लीनिंग जैसा लग रहा था।
तो बस यहाँ कुछ देर के बाद हम लोगों ने खाना मतलब वो क्लीनिंग करने के बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया। फिर से मैं लग गई थी काम के। आज बहुत सारा काम था, पति तो बोल भी रहे थे आज मतलब पूरा काम ढूंढ के निकाल ली है, क्योंकि मैं आज घर पे हूँ ना, इसकी वजह से आज आराम भी करने को नहीं मिलेगा लगता है ऐसा। क्योंकि आप देख सकते हो पूरा कपड़ा वपड़ा भी बहुत ज़्यादा था, उसे फोल्ड वोल्ड करना था। वैसे तो डेली की ये सब काम है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आज मैं घर पे हूँ इसलिए इतना काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, बस वो किचन के काम थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई थी, लेकिन ये सब का काम तो डेली का ही काम है। तो साथ ही में मैं आ गई थी, कपड़े वपड़े बहुत सारे हो गए थे धोए हुए, तो उन्हें अभी फ़ोल्ड करूँगी। ये डेली का मेरा इतना कपड़ा निकलता ही है, आज नया नहीं है। मतलब ऐसे क्या होता है 2 दिन में करके धो देती हूँ ना, तो इतना कपड़ा हो ही जाता है। तो यहाँ बस देख सकते हैं मैं सारे को फ़ोल्ड कर रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए थे बच्चों के, और बेडशीट वगैरह भी थे, तो इन सबको फ़ोल्ड करके रखूँगी। और यहाँ देखो शिवांश भी आ गया था मस्ती करने के लिए। ऐसे कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ तो वो देखो एकदम अपना दादागिरी दिखाता है, कपड़े पे चढ़ेगा ये करेगा। लेकिन अभी देखो बैठ करके मस्ती कर रहा है, वो खेल रहा है। जानता है कि मम्मी इस रूम में अभी बेडशीट को चेंज करेगी, इस वजह से। यहाँ देखो पहले से ही आके वो रेडी हो गया है। तो यहाँ देखो मैं बेडशीट बिछाने वाली हूँ, लेकिन वो बिछाने नहीं दे रहा, बार बार आके चढ़ जा रहा है खेलने के लिए। और आप सबको पता है मैं ऐसे नोक बांध करके ना मतलब साइड साइड में ऐसे जल्दी से कर लेती हूँ, जल्दी हो जाता है, बेडशीट जल्दी से बिछ जाता है और अच्छे से बिछ भी जाता है। तो हमेशा मैं इस रूम में ऐसे ही बेडशीट बिछाती हूँ। बस अगर इस साइज़ मतलब इसके साइज़ का ही बेडशीट हो तब, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, या फिर थोड़ा छोटा हो जाती है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा रहता है तो चलता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। इसके साइज़ का ही बेडशीट होना चाहिए, तभी वो अच्छे से बनता है। और मैं एकदम टाइट करके बेडशीट बिछाती हूँ, आप देख सकते हो बिल्कुल भी क्रश नहीं होता है। तो यहाँ बस देखो शिवांश भी मस्ती चल रही थी, वो भी मेरे साथ साथ काम करवा रहा था अपना। तो गाइस बस आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब